So many interesting opportunities coming up, and it's so nice we are discussing it at this platform. The last speaker for the first half of today's conclaves will come now, and they're going to speak on a topic which is probably absolutely relevant, completely interesting for all of us, and that is work-life balance. Now, this person decided to take up social service right at the early age of 13, and in the year 2014 he has been honored as the Maheshwari of the year. So I invite Shri Pradeep Ji Baheti onto the dais. जय महेश। निश्चित रूप से इंदौर से अनुराग जी ने आके बिल्कुल झकास कर दिया उजास कंपनी ने, और पूरा ऐसा लग रहा है यहाँ बैठे हुए पूरी सूर्य भगवान की एनर्जी हमारे में आ गई है। तो हम पहले तो ऑर्गेनाइजर्स मतलब कि एम सर्किल मतलब कि रवि जी लड्डा और उनकी पूरी टीम, और फिर स्पॉन्सरर्स, बिना स्पॉन्सरर्स के तो काम चलता नहीं किसी भी फंक्शन का, तो झंवर साहब की कंपनी, विनफील्ड, फोरमैन, GBRT, इन सब के लिए तालियां बजा दें जोर से अपन। और ये तालियां भी दो कारण से बजवाई हैं। पहली बात तो मेरे को अच्छा लगेगा, और दूसरी बात ऑर्गेनाइजर्स को भी बड़ा अच्छा लगेगा, और तीसरी बात आप लोगों की थोड़ी सी जो एनर्जी ज़्यादा हो गई थी वो बाहर निकल गई है हाथ के माध्यम से। हम महेश्वरी हैं, इसका हमें गर्व होना चाहिए। महेश भगवान की हम संतान हैं, तो महेश भगवान का परिवार आज पूरे संसार में जो भी भारतीय हिंदुत्व हैं वो भी पूजा करते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी पार्वती की भी पूजा करवाई, गणेश जी की भी पूजा करवाई, कार्तिकेय की भी पूजा होती है। एक ही भगवान है जिनके पूरे परिवार की पूजा आज भी होती आई है। बाकी आप एनालिसिस कर लीजिएगा कौन से भगवान की, रामचंद्र जी के आगे तक कोई नहीं पहुंचे, कृष्ण जी के आगे कोई नहीं पहुंचे, ब्रह्मा विष्णु महेश के आगे सिर्फ महेश्वरी भगवान। तो हमको प्राउड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए कि हम महेश्वरी हैं। इस बात पे पहले तो तालियां हो जाए। अपने लोगों का जो जन्म स्थली है, उत्पत्ति स्थल है, वो शायद आज की तारीख में हिंदुस्तान में 10% को भी नहीं पता। लोहारगल, सीकर के पास, जयपुर से 130 किलोमीटर, मालकेतु पर्वत के बीच में, शंखनुमा पहाड़ियों के बीच में यह स्थान है, जहां पर कि लोहा गल मतलब कि लोहा गल जाता है उस कुंड में, और सूर्य भगवान ने सपत्नीक वहां पर तपस्या करी हुई है। इसके हर त्रेता युग जो भाई साहब ने बताए, वंडरफुल उदाहरण दिए। मैं तो ऐसा स्पीकर नहीं हूं, लेकिन आपने जो बताया कि पहले युद्ध कंट्री, मतलब जो सारी बातें, तो वहां पर भी वो इतिहास से जुड़ा हुआ स्थान है। और आप कभी राजस्थान जयपुर आइए, मैं आपको लेके चलूंगा, रियली यू विल लव इट दैट प्लेस, कि जहां हमारा जन्म हुआ। हम पहले राजपूत थे, तो हमारे में राजपूती गुण है, क्योंकि 1 मिनट में अपनी नाक मूछ का सवाल महेश्वरी में बड़ा जोर का आता है, इसमें भी दो राय नहीं है। क्षत्रिय है ना, ब्लड में तो है ही वो। लेकिन शिव जी ने पार्वती जी की रिक्वेस्ट पे उन 72 क्षत्रिय सरदारों को जब मोक्ष प्राप्त किया और उनको कह दिया कि आज के बाद ये अस्त्र और शस्त्र तो इस कुंड में और ताजू और ताकड़ी ले लो, और जब से हम बनी और महेश्वरी हो गए, और अस्त्र और शस्त्र छोड़े उसी स्थान पर, और हमारे जो भी पूर्वज रहे होंगे उन्होंने उसी दिन वहाँ पर तराजू और ताकड़ी ले ली। वहीं पर खंडेला मतलब कि खंडेलवाल हैं, और वहीं पर अपने पहाड़ी के ऊपर में शक्ति शाकंभरी माता का शक्तिपीठ भी वहीं पर है। बहुत बहुत अच्छा स्थान है, और भगवान की दया से पूरे हिंदुस्तान के महेश्वरियों की कृपा से वहाँ पर अपना एक महेश्वरी भवन इस साल तैयार हो जाएगा। 2015 में उसका लोकार्पण हो जाएगा। इट विल नॉट ए धर्मशाला, इट विल बी लाइक ए रिसोर्ट, जहां पर कि हमारी यूथ जनरेशन भी जाएगी तो उसको 3 स्टार की फैसिलिटीज हर रूम में मिलेगी। इट इज़ एन वंडरफुल स्थान, बहुत बढ़िया जगह तैयार हो रही है हमारे सब महेश्वरी भाइयों की वजह से। टेलीफोन कर करके सामने से भेज रहे हैं। अब एनीवे, अब आ जाते हैं अपन एम सर्किल पर। मैं एम सर्किल के अध्यक्ष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जयपुर में इसकी ब्रांच इसी साल आप खोलिए, ताकि
बिल्कुल खोलिए आप। इसकी फॉर्मेशन ऐसी करिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये 4 जोनल ऑफिस हो जाएं आपके, बाकी ब्रांचेस हिंदुस्तान में कहीं भी करिए आप। और सिर्फ इसमें हम अपने यंग एंटरप्रेन्योर, मतलब कि कुल मिला के व्यापार और व्यापार से रिलेटेड बातें करनी है इस फोरम पे हमारे को। हम रुपया कमा लेंगे, उसके बाद चैरिटी खूब करेंगे। हम पहले अपने परिवार को मजबूत कर लें, धन इकट्ठा कर लें, फिर चैरिटी खूब कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। क्योंकि हमारे खानदान का ये तो बिल्कुल हमारे को खानदानी रोग मिला हुआ है, समझ लीजिए कि हमको चैरिटी करनी है, ये समझ लीजिए आप। बट पहले हमारे परिवार को तो सुदृढ़ कर लें, अपने साथियों को सुदृढ़ कर लें, फिर उसके बाद अपना समाज तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप इसकी 4 जोनल ऑफिस हिंदुस्तान में होने चाहिए, और ये सिर्फ ट्रेड से लिंक करिए इसको हम लोग। वो कैसे करेंगे, इसके लिए सिर्फ आपको 5-7 मिनट मेरे को प्यार से सुन लीजिए, उसके बाद आपके समझ में आ जाएगा कि हम कैसे एक समानता से माहेश्वरी आगे बढ़ सकता है। क्योंकि हम मुट्ठी भर हैं हिंदुस्तान में, आज कुल मिला के 12.5 लाख रह गए हैं हम पिछले 5 साल में, जो 16 साल थे, 16 लाख थे अपन, वो 12.5 ऐसे रह गए कि हमारी लड़कियां तो जा रही है, इंटरकास्ट में शादियां हो रही हैं, हमारे बुजुर्ग जो ऊपर चले गए, और हमारी नई जनरेशन कहती है एक बच्चे को पालने वही बहुत है, इसलिए वो एक पे रुक गए और बाकियों के 4-4 होते हैं। तो इसलिए हम हर तरीके से कम होते जा रहे हैं। कृपया करके कम से कम भाई लोगों 2 या 3 बच्चे तो करो, जिससे माहेश्वरी बच्चे तो रह जाएं। एक तो ये जो थीम आपने दी है, राइजिंग टुगेदर, ये बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया टीम है। इसके लिए तो मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद ही दूंगा। और ये भी निश्चित बात है कि इस मौजूदा समय में लोग वही टिक पाएंगे जो अपने आप को श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ बना लेंगे। स्वयं का सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के पश्चात ही व्यक्ति अपने आसपास के जुड़े समूह को श्रेष्ठतम बना सकता है। आप हिंदी तो समझ पा रहे हैं ना पूरी भाई साहब? कहीं साउथ में रह के बिल्कुल अंग्रेजी ऐसा तो नहीं ना? ठीक है, भाई साहब ने कह दिया। हाँ झंवर जी भाई साहब, ये इन्होंने आज एक चीज़ की गलती बोली, 5 भाई बोले, छठा भाई मैं हूँ जो जयपुर में रहता हूँ। पुष्पा जी जो सिस्टर हैं, उन्होंने मुझे 30 साल पहले भाई बनाया था और वो आज पूरा निभाती हैं। कल भी फ़ोन आ गया था रात को, तू मद्रास पहुँच रहा है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता, मैं जी सब आ रहा हूँ मैं। तो आपको भाई साहब करेक्शन कर लीजिएगा, वसीयत में नहीं वैसे कर लीजिएगा। जीवन के अपन ये जो भी कुछ काम कर रहे हैं, हमारे दिमाग में एक समय में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और इसलिए हम कई महत्वपूर्ण चीज़ों को नज़दीक से जाकर देखते नहीं है। प्लीज़ गंभीरता से सुनिएगा, सिर्फ 6 मिनट टाइम मेरे को पहले बता देना, बट 6 मिनट डेफिनेटली। नज़दीकता से जाकर हम उसको देखते नहीं हैं और छलांग मारते हैं लंबी लंबी बहुत जल्दी में। मगर जीवन की राहें बहुत अजीब है, यहाँ कूदना भी पड़ेगा, कभी तैरना पड़ेगा आपको, कभी उड़ान भी भरनी पड़ेगी, कभी घिसटना भी पड़ेगा आपको और कभी रुकना भी पड़ेगा। और ये मान के चलिए कोई एक चाल से जीवन नहीं चल सकता, समय समय पर ये चालें आपको चलनी पड़ेंगी। कभी भगवान आपको अच्छा सब तरीके का समय बताएगा आपको और वो आपको ये कर्तव्य करने ही पड़ेंगे, ये आप लोग मान के चलेगा अपनी लाइफ में। हम सबको करीब करीब 4 समस्याओं से, कॉमन समस्याएं हमारी प्रॉब्लम्स, उन 4 समस्याओं से तो हमको निकलना ही पड़ता है। और कोई एक व्यक्ति नहीं है यहाँ पर और पूरे वर्ल्ड में भी जिसके पास ये समस्याएं नहीं आती होंगी। निजी जीवन की समस्या है, पारिवारिक जीवन की समस्या है, सामाजिक जीवन की समस्या है और फिर एक व्यवसाय की समस्या है हमारी। ये 4 समस्याएं हमारे जीवन में, प्रत्येक के जीवन में आती हैं। निजी जीवन की समस्या का संबंध हमारे मन से होता है, इसका निदान भी समझ लें आप। निजी जीवन की समस्या तो हमारे तन से, हमारे मन से है, लेकिन परिवार की समस्या हमारे तन से है, क्योंकि उसका संबंध तन से होता है परिवार का, क्योंकि परिवार के सारे रिश्ते तन के होते हैं। और सामाजिक जीवन की समस्या का संबंध जन से है, ये जन क्या कहेगा मेरे को, और जन समुदाय के बीच में रहना है तो उस समस्या को विशेष रूप से ध्यान करनी पड़ेगी। और व्यावसायिक जीवन की समस्या का संबंध है धन से।
धन और केवल धन, जो यूथ आज के ज़माने में जिसके पीछे भाग रहा है वो है धन, ये व्यवसाय की समस्याएं। तो प्रोफेशनल लाइफ के इस सारे चक्कर में धन और संपत्ति के चारों तरफ ही घूमते हैं इस प्रोफेशनल लाइफ में, कि सारा का सारा खेल ही इन धन के पीछे है। और अब हमको इन सब चीज़ के आगे चलते हैं तो हमारे को कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। ये निश्चित मान लीजिए कि अब नया करना ही पड़ेगा अपने को, तो बिना नवीनता के सृजन हो नहीं सकता है। और नयापन स्वीकार करने के लिए समस्या क्या आती है? हमारा अहंकार। इस व्यक्ति ने ये नया कर दिया, मैंने नहीं किया, वो अहंकार आपस में क्लैश होता है। तो उसके लिए क्या करना है हमारे को? एक तो हमको हठीला स्वभाव नहीं रखना है, उसको लचीला देना है। यदि हमने जितना भी उसको लचीला कर लिया तो बच जाएंगे, और हठीला किया तो उतनी ठोकरें खाएंगे हम। तो वी शुड बी फ्लेक्सिबल इन अवर लाइफ। सबसे बड़ी बात एक तो ये सोचनी पड़ेगी, और हमारे को इस सोच का दायरा बढ़ाना पड़ेगा कि या आज मैंने यदि कोई अच्छा काम किया है तो ये मेरे परिवार, समाज और राष्ट्र इसको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इनको रोज़ नई नई चीज़ों की ज़रूरत है। यह नवीनता आप सबके लिए स्वीकार कर रहे हैं। प्रयास भले ही आपका व्यक्तिगत होगा, लेकिन परिणाम सार्वजनिक होंगे उसके। तो इस चीज़ में हमारे को नए नए आयाम रोज करने चाहिए। एक अपने विश्वास का व्यक्तित्व हम खुद बनाते हैं, हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस। कुछ भी करते समय तो हमने अपने जीवन में जो भी कुछ पिछले समय में किया, पाया, खोया, वो इकट्ठा होकर एक विश्वास बन जाता है। और यदि हम घोर संघर्ष किया है, हम सफल हो गए हैं, तो हमें अपने भीतर का लोह पुरुष प्रिय हो जाता है। हमें भरोसा होने लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जब इसका उल्टा होता है, हम असफल हो चुके होते हैं, तो फिर हमारे जीवन में बैठा कमज़ोर इंसान कहता है कि हमसे कुछ नहीं हो सकेगा। तो मेन बात हमको अपने व्यक्तित्व को बनाना है, मतलब कि सफलता की ओर जाएंगे। लेकिन असफल भी होना, सफल और असफल दो ही बातें हैं। असफल भी हो रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको उसमें। हम अपनी ही कमजोरियों की मिट्टी से अपने व्यक्तित्व की प्रतिमा गढ़ लेते हैं। कठिन समर और समय में मनुष्य सबसे अच्छा बनता है। इसलिए अपने जीवन में जब कठिन समय आए, उस हर दिन को पाठशाला मानकर बिताइए। जब सरल समय आए तो आनंदवंत की तरह मना लें, क्योंकि यह तो मानना ही होगा कि मानना है कि इससे हमारा व्यक्तित्व बनेगा। इन दोनों परिस्थितियों में जागरूक रहिए, यह हमारे निर्माण का वक्त है। जब कठिन समय आए तो आप अपने आप को थोड़ा लचीला बना लें। यदि आप कड़क हो जाएंगे तो आपको चोट भी ज़्यादा लगेगी। इन स्थितियों में मन बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह आपको अस्थिर करता है और फिर आप परेशान होकर ऐसा काम करने लगते हैं जो खुद को भी समझ में नहीं आता। इसलिए मन पर बराबर काम करते रहिए। मन के आसपास बीते हुए जो स्टॉक रखा हुआ है, जो काम का है, उसे रखें और बाकी को डिलीट कर दें। जो बचेगा वही हमारा सही व्यक्तित्व है। जो उसके बाद चीज़ें बच जाएंगी वो ही आपका व्यक्तित्व कहलाएगा। अच्छा साहब, लाल लाइट आ गई है, तो भाई साहब अब मैं तो सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। अपने को इस एम सर्किल को कैसे आगे बढ़ाना है। अपने आप व्यापार बढ़ जाएगा, अपने आप हमारा इंटरैक्शन बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो बड़ी बात है, एक तो हमारे को हमारे टारगेट्स, लक्ष्य बनाने पड़ेंगे। और लक्ष्य के बिना सारी की सारी चीज़, जैसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि वी हैव टू, जौहर साहब ने भी कहा, आपको योजनाएं और टारगेट्स तो बनाने पड़ेंगे। तो हमको इस संस्था को सफल करने के लिए मेन बात है टारगेट बनाने पड़ेंगे अपने को। इसमें उसमें हर काम को हमको सीखने की प्रवृत्ति रखनी पड़ेगी। आपस में हम कौन क्या क्या काम कर रहा है उसकी सीखने की प्रवृत्ति जरूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि कुदरत ने हर वस्तु में कोई ना कोई नवीन चीज छुपा रखी है। सिर्फ उसको ढूंढने वाला चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ खूबी है, लेकिन उसको पाने के लिए हमारे को यहाँ का ताला खुला रखना पड़ेगा सीखने का। उसके लिए कोई उम्र नहीं होगी। इन सब तक बढ़ने के लिए हमारी फैमिली लाइफ, मेरी बेटर हाफ या मेरे माँ बाप या बच्चे, इन सब का भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कारण क्या है कि ये जो संघर्ष कर रहे हैं हम, ये संघर्ष करते करते अगर परिवार टूट जाएंगे तो उनको तो जोड़ लेंगे हम, टूट जाएंगे तो जोड़ लेंगे। लेकिन अगर वो परिवार बिखर गए
तो उनको इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, किसी का बूता ही नहीं है कि उस बिखरे हुए परिवार को इकट्ठा कर लें। तो हमारे को हमारे परिवार का, हमारे माँ बाप का, आजकल क्या हो रहा है 75% तो काम हम हमारे बच्चों का खुद ही कर देते हैं, पेरेंट्स ही, क्योंकि उनकी फीस, उनका जाना आना सब माँ बाप लगे हुए हैं अपने, क्योंकि एक ही बच्चा है। पहले 5-5 6-6 होते थे, तो इसलिए मिट्टी में भी पल रहा है और कहीं पर भी पल रहा है। अब तो फोकस है वो एक बच्चे पे कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसको ये तो करने दीजिए कि ये उसका अधिकार नहीं है। इतना मत करिए कि वो बाद में जाके यहाँ बैठे आपके, ये आप उसके ऊपर उपकार कर रहे हैं। उसको 75%, हमारे बुजुर्ग तो सब खुद की फीस खुद काम करते थे और फिर फीस भरते थे अपने स्कूल कॉलेज की। हम तो आज, उन्होंने तो अधिकार ही मान लिया कि माँ बाप ही फीस भरेंगे। इसलिए लेट अस इस चीज़ को भी ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा उनको, बच्चों को अपने को जिम्मेदारी का एहसास भी कराना चाहिए समय समय पर, नहीं तो बाद में आगे जाके बहुत बड़ी भारी तकलीफ आ जाएगी। एक जो मूल मंत्र है, हमको कहीं पर भी सफल होना है तो हमारी पत्नी, तो जीवन साथी को बदलने का प्रयास नहीं करें। अब देखो, सबने अपनी अपनी भाषा में समझ के हंस लिया आप लोग सब, कोई क्या सोच रहा है कोई क्या सोच रहा है, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ वो जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है ना। हाँ, पॉइंट ये है कि जब शादी होती है ना, अपन चुन के लेके आते हैं। पत्नी आने के बाद सोचती है कि पति को मैं मेरे अनुरूप में ढालूं, और पति सोचता है कि मैं मेरी पत्नी को मेरे अनुरूप में ढालूं, और यही हो गया कन्फ्लिक्ट। मतलब मेरे अनुरूप में ढालने के चक्कर में दोनों के दोनों का बिल्कुल नॉर्थ साउथ पोल हो जाता है, क्योंकि दोनों समझदार हैं और पढ़े लिखे हैं। पहले वाले तो निभ गए कि 16-17 साल की, 14-15 साल की लड़की होती थी और 17-18 का लड़का होता था, तो वो सीखते थे। परिपक्व अवस्था तो एक दूसरे मिल जाते थे तब भी नहीं आती थी। आज तो सब परिपक्व ही आ रहे हैं, 25 और 28 या फिर 27 और 30, इसमें शादी होनी है हमारे को। पॉइंट ये है, अपन इसमें मेन बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, विवाह के बाद पत्नी तो चाहती है पति वैसा हो जाए, और पत्नी चाहती है कि अपनी कल्पना अनुसार पति को ढालना चाहती है। एक दूसरे को उस आदर्श छवि की कार्बन कॉपी बनाना चाहते हैं वो। इन झंझटों से सीधा आमंत्रण है झंझटों को, क्योंकि हर एक के पास अपनी अपूर्णता है, सबके भीतर दोष है। पहले इन्हें स्वीकार किया जाए, फिर श्रेष्ठ उजगार होना चाहिए। जीवन साथी को बदलने का आग्रह दाम्पत्य टूटने का कारण है। इस रिश्ते की खूबी यह है कि इसमें कई बातें इशारों से हो जाती हैं। पति पत्नी में कई बातें इशारों पे हो जाती हैं। जैसे ऋषि मुनियों ने कहा था, परमात्मा सीधे पकड़ में नहीं आते, उसे संकेतों से हासिल करना है। जब गुरु किसी शिष्य को संकेत देता है कि ईश्वर उस दिशा में है, तो संकेत से ज़्यादा दिशा की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। तो ये इसमें हमको हमारे परिवार में, मतलब कि हमारी पत्नी का इस रूप में ध्यान रखने की बात है। और एक और चीज़ को सुधार लिया, हो गया लास्ट, अब मत दिखाओ हाल मेरे को, एक्चुअली 1 सेकंड में बस, है ना। खाना 5 मिनट बाद चलेगा ना बॉस, बस 1 मिनट में। घर आने पे, चाहे हम प्रोफेशनल हैं, चाहे हम व्यापारी हैं, चाहे नौकरी पेशा वाले हैं, घर आने के ऊपर हमारे को हमारे मूल स्वभाव में आ जाना चाहिए। माता पिता के सामने उनके पुत्र हैं, पत्नी के पति हैं और बच्चों के पिता हैं। तो हमको हमारे मूल रूप में आ जाना चाहिए कि IAS ऑफिसर घर में आके भी हैंकड़ी करेगा तो उसकी मिसेज करेगी, ये पियोन नहीं हूँ मैं, गो आउट, ऑफिस जाइए। आपकी नहीं बोल रहा हूँ आज मेरे साहब, मैं वैसे बात कर, पर्सनल बात कर रहा हूँ। मतलब घर में आके हमारे को हमारे मूल रूप में आ जाना चाहिए, और उसके लिए बेस्ट है आते ही घर पे आप अपना हाथ मुंह धो के 2 मिनट भगवान के कक्ष में बैठ के, इस माइंड से तो कट ऑफ कर दीजिए अपने आप को, और नाभि पे आ जाइए। अपनी इस नाभि से आप 2 मिनट का योग प्राणायाम करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तो आप बच्चों के साथ बच्चे जैसे खेल रहे हैं, पत्नी के साथ पति के हिसाब से व्यवहार कर रहे हैं, और माँ बाप के पुत्र के हिसाब से। तो आप देखिए आपके घर परिवार का जो एक आनंद और माहौल होगा, वो एक निश्चित रूप से मंदिर जैसा ही होगा। घर पे आप अफसर की और ये नहीं चलेगी। ये प्लीज़ अपने आप को इसमें ठीक कर लें। सोशल लाइफ के बारे में जब हम सब ये चीज़ कर लेंगे निश्चित रूप से, तो जाजू जी ने बताया वो भी करेंगे, हम फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी में करते हैं वो भी सब करेंगे, ये सब करेंगे। अपनी सोशल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी
एक बात निश्चित है कि ये नहीं है कि 50 साल का हो जाऊंगा जब पूजा पाठ करूंगा या चारों धाम की यात्रा करूंगा ना। अपने घुटने रहते सारी यात्राएं कर लो, बाद में बच्चों के भरोसे कुछ नहीं होगा। खुद के पांव चल रहे हैं जब तक सारी यात्राएं कर लेनी चाहिए। तो खुद के रहते रहते जब तक हम ध्यान, योग, प्राणायाम कर सकते हैं, भगवान का भी ध्यान करिए। और सोशल काम करने की कोई उम्र नहीं है। ये जीता जागता उदाहरण कि 14 साल की उम्र से समाज में हूं, और जब जब पूरा जिम्मेदारी लिए तब तब व्यापार भी बहुत बढ़ा है भगवान की दया से। ऐसा नहीं है कि व्यापार नहीं हो सकता, क्योंकि उस सोशल काम करने से एक ऊर्जा आती है आपके मन में। एक वो ऊर्जा आपको इतना काम करवाती है कि आप व्यापार में भी काम करते हैं और समाज में भी करते हैं। और बस सर, लास्ट अंत में मैं यही कहना चाहूँगा साहब आप लोगों से कि नहीं, काला नहीं दिखेगा साहब। आपको कुछ भी करें, योजना अपने आप में एक औजार है। मतलब कि आपको योजना बनाकर करना है और आपको मास्टर की जैसे काम करना है कि आप कहीं पर भी फिट हो सकें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। मैंने समय ज़्यादा ले लिया ऑर्गेनाइजर्स, रियली आई एम सॉरी, बट वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू कम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू।